और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बड़ी खबर है। एटमी कार्यक्रम पर ईरान के रुख में बड़ा बदलाव। ईरान परमाणु बम न बनाने पर तैयार। एक्सियोस के हवाले से खबर सामने आ रही है। भविष्य में परमाणु कार्यक्रम पर भी नहीं चलाएगा, यह भी दावा किया जा रहा है। डील पर साइन होने के बाद 60 दिन में बनेगी सहमति। तो ईरान ने बदला एटमी स्टैंड, अब डील पक्की। सवाल तो यही उठ रहे हैं, नई डील में क्या क्या है, इस पर एक नजर डालते हैं। ईरान हमेशा के लिए परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, यह दावा किया जा रहा है कि डील में यह शामिल होगा जब टेबल पर दोनों पक्ष बैठेंगे। भविष्य में भी परमाणु कार्यक्रम न चलाने का वादा किया है। तय करना होगा कि ईरान अपने वादे को पूरा कर रहा है। अगर ईरान ने शर्त नहीं मानी तो फ्री संपत्ति जारी नहीं की जाएगी। सिविल न्यूक्लियर के इस्तेमाल पर रोक नहीं होगी। क्या ईरान ने अपना स्टैंड बदला है? पहले ईरान ने परमाणु कार्यक्रम टालने का ऑफर दिया था। 10 से 20 सालों तक कार्यक्रम को टालने का ऑफर था और ट्रंप ने इसको मंजूर नहीं किया, इसे रिजेक्ट कर दिया था। और नई डील में परमाणु कार्यक्रम रोकने पर सहमति बन सकती है। अब यह बात सामने आ रही है। न्यूक्लियर डस्ट नष्ट करने पर भी ईरान तैयार हो सकता है। ये सारी बातें अब सामने आ रही हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम और ईरान के न्यूक्लियर इशू को लेकर। और देखिए, इतिहास गवाह है कि बड़े युद्ध के केंद्र में अक्सर आर्थिक वजहें छिपी होती हैं। अभी तक ईरान जंग की वजह परमाणु डर माना जाता था, लेकिन अब एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई ट्रंप के ईरान पर हमले की वजह सिर्फ उसकी परमाणु शक्ति हासिल करने की कोशिश थी या फिर इसके मूल में आर्थिक वजह छिपी थी। दरअसल कई रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं ईरान युद्ध की व्यूह रचना ट्रंप का सोचा समझा षड्यंत्र था। पर्दे के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर ऐसा प्लान तैयार किया जो अमेरिका और इजरायल के लिए युद्ध एक लाभकारी बिजनेस साबित होने वाला है और उसका ट्रेलर भी नजर आने लगा है। लेकिन युद्ध की ये व्यूह रचना क्या वाकई सिर्फ ईरान को परमाणु शक्ति हासिल करने से रोकना था या फिर ये ट्रंप का वो षड्यंत्र था जिसके केंद्र में छिपा था दुनिया की तेल और गैस सप्लाई पर आधिपत्य हासिल करना और अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा गैस तेल निर्यात देश बनाना। ट्रंप का पहला लक्ष्य ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जा था। दूसरा लक्ष्य वैश्विक तेल और गैस सप्लाई अपने नियंत्रण में लेना था। तीसरा लक्ष्य इजरायल को एनर्जी सप्लाई का केंद्र बनाना था। इसमें यूरोप के बड़े देश स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस शामिल हैं, जिन्होंने युद्ध के बाद अमेरिका से गैस आयात बढ़ा दिया है। इसके अलावा एशिया में दक्षिण कोरिया, जापान और भारत के गैस आयात में अमेरिका से आने वाली गैस का हिस्सा कई गुना बढ़ चुका है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर बन चुका है। मई में भारत को 6.3 लाख टन एलपीजी की आपूर्ति की। ये खाड़ी देशों की तुलना में 60% ज्यादा है। मई में अमेरिका ने भारत को 9 लाख टन एलएनजी का निर्यात किया। ये भारत की कुल एलएनजी जरूरत का 40% से ज्यादा है। ट्रंप ने हाल ही में कहा था अमेरिका बहुत जल्द ईरान के तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा। इसके जवाब में ईरान ने कहा तेल और गैस का निर्यात या तो सबके लिए होगा या फिर किसी के लिए भी नहीं।